अस्सलामुअलैकुम। मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को मैसा सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुशामदीद कहता हूँ। रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए, आपके रिस्क में शादगी और बरकत अता फरमाए और आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। आज मैं आपके साथ शादियों में बनने वाली चिकन देगी पुलाव की रेसिपी को शेयर करूँगा, जिसको मैं इंतहाई आसान तरीके से बनाऊँगा। और इस रेसिपी में मैं उन चीज़ों का इस्तेमाल करूँगा जो आपके घर के किचन में मौजूद होंगी। और आपके साथ ये बात भी शेयर करूँगा कि चावलों में खुशबू कैसे बनाई जाती है और चिकन देगी पुलाव में टेस्ट कैसे बनाया जाता है। ये तमाम बातें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है और कोई हिस्सा इसका आपने स्किप नहीं करना। तो चले स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है नॉन स्टिक। इसमें आपने आधा कप के बराबर ऑयल डालना है। चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर लेना है और आपने ऑयल को गर्म करके इसके अंदर 2 अदद जो है ये काली मोटी इलायचियाँ डालनी हैं और 2 अदद आपने बादियान के फूल इसके अंदर डालकर आपने ये दालचीनी के 2 बड़े टुकड़े पीस कर ये आपने इसके अंदर डालना है। और ये 1 चाय की चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर काली मिर्चें डालनी है साबुत वाली। और ये आधा खाने की चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर ज़ीरा डालकर, ये जायफल का 1 टुकड़ा है और 1 टुकड़ा जवत्री का है, ये डालकर आपने इसके अंदर जब ऑयल गर्म हो जाए तो ये प्याज डाल देना है चॉप किया। ये 3 अदद चॉप की हुई प्याज है मेरे पास। ये 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज से जिनको मैंने चॉप कर लिया था। तो आपने इन प्याज को इतनी देर तक सौते करना है जब तक ये लाइट ब्राउन नहीं हो जाते। तो जब लाइट ब्राउन हो जाए तो आपने इसके अंदर ये अदरक लहसुन का पेस्ट जो तकरीबन 1 खाने की चम्मच के बराबर है ये डालना है। जब इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए तो आपने इसके अंदर ये चिकन जो है ये डाल देना है। ये तकरीबन 3 पाव के बराबर ये चिकन है। ये आपने 1 बाय 1 करके आपने इसके अंदर डालना है और इस चिकन को आपने अच्छे तरीके से फ्राई करना है। आपने तब तक इस चिकन को फ्राई करना है जब तक इसका जो कलर है चेंज नहीं हो जाता। तो जब इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाए यानी रेड से वाइट होना शुरू हो जाए तो आपने इसमें मसाले डालने हैं। आपने इसमें सबसे पहले जो है वो नमक का इस्तेमाल करना है। नमक से ये होगा कि इसके अंदर ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। तो ये मैं इसके अंदर ये अब नमक डालूँगा। ये तकरीबन 1 खाने की चम्मच के बराबर नमक है। ये आपने इसके अंदर डालकर इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है और आपने चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई करना है ताकि इसका ऑयल जो है वो इस तरफ बाहर आना शुरू हो जाए। तो जब ऑयल बाहर आना शुरू हो जाए तो आपने इसके अंदर मज़ीद मसालों का इस्तेमाल करना है। ये दड़ा मिर्च है, ये आधा खाने की चम्मच के बराबर है। ये डालकर आपने ये पुलाव मसाला है, ये 2 खाने की चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर डालने हैं। ये डालने के बाद आपने इसके अंदर मज़ीद मसालों का इस्तेमाल करना है जो मैं आपको 1 बाय 1 करके और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो बस आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना और आपने इसको एंड तक ज़रूर देखना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। तो ये मेरे पास इमली थी जिसको मैंने ये 2 खाने की चम्मच के बराबर थी। इसको मैंने 1 से 2 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख लिया था ताकि इसका पल्प जो है ये आसानी से इससे रिलीज़ हो सके। तो ये आपने इसके अंदर डाल देना है। इमली डालने से ये होगा कि इसके अंदर एक टेंगी सा टेस्ट आएगा जो बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार होगा। इसके बाद मैं इसके अंदर 3.5 गिलास के बराबर पानी डालूँगा क्योंकि चावल जो मैंने रखे हुए थे वो 3 गिलास के बराबर थी जिनको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। और मैंने तकरीबन 3 से 4 दफ़ा इन चावलों को धोया है, अच्छे तरीके से वॉश किया ताकि वो पानी में वाज़ेह नज़र आए। इससे ये होता है कि चावल अच्छे धोएंगे तो आपके चावल जो आप बनाएंगे वो खुशबू आएगी इनमें से। तो इसके बाद मैं इसको इस तरह कवर कर लूँगा। तो इसके बाद मैं इसके अंदर ये सूखा धनिया 1 खाने की चम्मच के बराबर और ये सौंफ है ये भी 1 खाने की चम्मच के बराबर डालकर इसको दोबारा कवर कर लूँगा और इसको जोश आने दूँगा। तो अब मैं इसका कवर उठा लूँगा। इसको जोश आ चुका है अच्छे तरीके से और चिकन भी हमारा तकरीबन आधा यानी मीडियम पक चुका होगा। तो जो बाकी रह जाएगा वो इंशाल्लाह जब हम चावलों को दम लगाएंगे तो उधर वो ये चिकन जो है ना कुक हो जाएगा। तो आपने नमक चेक कर लेना है। इस तरह नमक मुझे कम लग रहा है तो मैं इसमें तकरीबन थोड़ा सा और नमक डाल रहा हूँ।
तकरीबन आधा खाने की चम्मच के बराबर। उसके बाद आपने इसके अंदर हरी मिर्चें और ये टमाटर डाल देने हैं। इनके डालने से चावलों में एक ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। और इसके बाद ये जो चावल मैंने तकरीबन 35 से 40 मिनट तक पानी में भिगो के रखे हुए, जिनको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था, ये आपने इसके अंदर डाल देना है। और ये काली मिर्चों का पाउडर है, ये आपने आधा खाने की चम्मच के बराबर डालकर आपने इसके अंदर ये इमली जो है मैंने रखी थी वो दोबारा डाल देनी है। और आपने इसको इतनी देर तक पकाना है कवर करके जब तक इसको जोश नहीं आता। जब इन चावलों को जोश आना शुरू हो जाए तो आपने इसको इतनी देर तक पकाना है जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता इसका पानी। तो जब ये पानी इसका ड्राई हो जाए तो आपने इसको कवर कर लेना है। आप चाहें तो इसके ऊपर बटर पेपर लगा कर आप इसको कवर से कर सकते हैं। पानी ड्राई हो चुका है, मैं इसको दम लगा लूँगा 25 से 30 मिनट तक। और ये 2 माचिस की तीलियाँ हैं, क्योंकि नॉन स्टिक पैन है तो ये मैंने इस तरह इसका ये सुराख बंद कर लेना है। और 25 मिनट के बाद आप ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त से चिकन देगी पुलाव तैयार हो चुके हैं। ये माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त इनकी खुशबू आ रही है और ये कितने लंबे और बेहतरीन चावल बने हैं। तो आपने इस तरह इनको अपने घर में ज़रूर बनाना है और इसके बारे में मुझे कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट ज़रूर दीजिएगा। तो ये ज़बरदस्त से चावल हमारे तैयार हो चुके हैं। इसके बाद मैं इन चावलों की प्रेजेंटेशन करूँगा। तो आपने इस तरह एक बाउल लेकर इन चावलों की आपने प्रेजेंटेशन कर लेनी है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बनाई रेसिपी चिकन देगी पुलाव की ज़रूर पसंद आएगी। आपने इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई करना है और मुझे इसके बारे में कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स ज़रूर लिखना है। तो आपके कमेंट देने से ये होता है कि हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारी कोशिश होती है कि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी रेसिपी लेकर आएँ, कमेंट्स देने से भी और चैनल को सब्सक्राइब करने से भी। तो इस तरह आपने ये इन चावलों को एक प्लेट में लगा लेना है। तो बस आपसे एक भी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक करना है ताकि मेरी जितनी भी नई वीडियो आए वो आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो अगर आपने कुकिंग से मतलब कोई मालूमात लेनी है मेरे से तो उसके बारे में भी आप मुझसे सवाल जवाब कर सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह आपको इसके बारे में भी आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो इसके साथ ही मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका आमीन नासर और अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश व खुर्रम रखे, आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर।